समझ रहे, ये होता है येलो कलर का, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, पीवी यानी लीड हो जाएगा। ठीक, तो ये बात समझना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा। हम ये सब चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, मैंने भी बहुत मेहनत किया हूँ, तब जाके ये हुआ है, समझ रहे हो, तभी जाके ये होता है। इसी के लिए आपको रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर का जो मैं बात बताऊँगा, ये मैं यानी मेरा जो स्ट्रगल रहा बहुत ही खतरनाक स्ट्रगल रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ा है, तब यहाँ पे आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं हो जाती। तो ये बात आपको समझ में आए। मेरा भी जो लाइफ है स्ट्रगल से भरा हुआ है अभी भी, और जब मैं स्कूल टाइम में था उस समय भी मेरा लाइफ स्ट्रगल से भरा हुआ था। मैं जो था, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं भी जो स्टूडेंट लाइफ में हुआ करता था, अभी भी स्टूडेंट लाइफ में ही हूँ, लेकिन क्या बताऊँ मैं आपको, उस समय में जो था वो बता नहीं सकता। बहुत ही कमज़ोर था क्लास में, अपने क्लास में बहुत ही कमज़ोर था। मैं सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि बिरसिंहपुर समस्तीपुर में पड़ता है, वहाँ पढ़ता था। यानी ये जो समस्तीपुर है ये बिहार में पड़ता है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आए, तो ये बिहार में है समस्तीपुर। उसमें वहाँ एक गांव है बिरसिंहपुर, जहाँ एक बहुत अच्छा सा स्कूल है सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहीं में पढ़ता था। तो अपने क्लास में जो है ना, मैं बहुत ही वीक था, बहुत ही वीक। एक्चुअली हमारा जो स्कूल है वो बहुत बड़ा स्कूल है, इसी के लिए जो क्लास 10th था ना, उसमें 4 सेक्शन हुआ करती थी, 4 सेक्शन। अभी कितना है पता नहीं, तो 4 सेक्शन था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इतने सारे सेक्शंस थे। और सभी में बहुत सारे बच्चे, लगभग 40-50 बच्चे होते थे पर सेक्शन में। तो मैं जो था ना वो सेक्शन डी में था, तो बहुत ही वीक था मैं पढ़ने में। वो बता सकते हो कि ये सेक्शन ए में जो सबसे वीकेस्ट, सॉरी सेक्शन ए बोल रहा हूँ, सेक्शन डी में जो है ना, मेरा नंबर जो है सबसे नीचे आता था, क्योंकि मैं सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट था। हर एक क्लास में 2, 3, 4, 5 वीक स्टूडेंट होते हैं ना, तो उसमें भी 4-5 बच्चे में मेरा नाम आ जाता था। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता था तो हमको सर बोर्ड पे बुलवाते थे, इतना डर लगता था, फिर मार भी पड़ती थी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था। बहुत वीक था मैं पढ़ने में, बहुत वीक था। सबसे ज़्यादा डर तो तब लगता था ना, क्या मैं बताऊं, चलो ये बात बता देता हूँ, थोड़ा अपने दिल की बात शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से। तो क्या होता था कि क्या बताऊं, चलो बता ही देता हूं, चलो कोई बात नहीं है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर चलो बता देता हूं। देखिए, कभी भी जब सेंट पॉल था ना, हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम लोग साइकिल से ही जाते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो साइकिल से उस दिन भी गए, तो जिस समय वर्षा होती थी ना, तो उस समय भी मम्मी मेरे को स्कूल भेज देती थी कि नहीं जाओ जाओ, स्कूल छोड़ना नहीं है, एक दिन भी स्कूल नागा नहीं करना है। तो हम भींगते भींगते बरसाती पहन के ही हम स्कूल में चले जाते थे। तो बहुत सारा बच्चा जो है ना, स्कूल में जब बारिश होती थी, मतलब स्कूल में थोड़ी ना होगी, हर जगह होगी बारिश, तो जब बारिश होती थी तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहते थे। तो क्लास 10th में लगभग 250 बच्चे होंगे पूरे स्कूल में मेरे, तो 250 बच्चे में 250-300 तो नॉर्मल होंगे। तो उतने बच्चे में बहुत कम ही बच्चे आते थे क्लास 10th में। तो चारों सेक्शन जो है ना, जो चारों सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में, तो बच्चे कम आए, 4-5 बच्चे आते थे। तो चारों क्लास में अलग अलग टीचर्स को जाना पड़ेगा, तो टीचर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसी के लिए क्या होता था कि चारों सेक्शन को कंबाइन कर दिया जाता था, एक ही में ही कर दिया जाता था, और तब जाके एक ही टीचर वहाँ पे पढ़ा लेते थे, और सब टीचर्स को आसानी हो जाता था पढ़ाने में। तो ये बात था। तो होता क्या था कि हमको भी जाना पड़ता था। मम्मी तो ठेल ठेल के भेजाती थी, बउआ जो स्कूल जाना ही पड़ेगा तुमको स्कूल। हम तो जाना चाहते नहीं थे। सेक्शन ए में कंबाइन कर दिया जाता था, वहाँ टीचर पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे सर, केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, MM सर, चलिए नाम भी ले लिया, वीडियो देखेंगे तो हम पे घुसाएंगे भी, चलिए कोई बात नहीं है। फिर भी मतलब हम जब पढ़ते थे वहाँ, तो इतना डर लगता था हमको सेक्शन ए में जाने में, क्योंकि सेक्शन ए में सिर्फ लड़कियाँ थी, हाँ कुछ लड़के भी होंगे। सेक्शन ए में बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। क्यों डर लगता था, इसका मेन रीज़न मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब सर लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे यहाँ पे बोर्ड पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते थे, तो हमको डर लग जाता था। हमको इसलिए डर लग जाता था कि कहीं अगर हमको बुला लिए बोर्ड पर बनवाने के लिए, तो हमसे तो भाई होगा नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो पल्ले नहीं पड़ता था, उस समय कुछ भी समझ में ही नहीं आता था। हाँ, टीचर्स बहुत अच्छे से थे, ये मानना पड़ेगा। MM सर, BP मैम थी जो बायोलॉजी पढ़ाती थी, बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी, और MM सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और मैथ पढ़ाते थे हम लोगों को BM सर,
और बहुत अच्छे पढ़ाते थे वो भी। तो बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन अब क्या करूं, उनका तो कोई गलती नहीं यार। मैं घर पे नहीं पढ़ूंगा और मेहनत नहीं करूंगा और ध्यान नहीं दूंगा क्लास में, तो डेफिनेटली है कि मैं कुछ सीख ही नहीं पाऊंगा ना। तो उन सारे टीचर्स तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मेरे को ही नहीं पढ़ता था, समझ में नहीं आता था। तो इसी के लिए क्लास में सबसे वीक था मैं पढ़ने में, सबसे वीक, ये मान लो। कुछ नहीं आता था मेरे को, कुछ भी नहीं। सभी लोग मजाक बनाते थे। एक बार क्या हुआ था कि मेरे को SST में यानी सोशल साइंस में पता नहीं कैसे 20 में 20 आ गया। मैं थोड़ा पढ़ा था तो आ गया 20 में 20, 20 में 20 मार्क्स आ गए। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को देख के कहते, ओहो इसको कैसे मार्क्स आ गया, देखो ना इसको 20 में 20 कैसे आ सकता है। तो जाहिर से बोलना सही है, क्योंकि यार हमें पढ़ता नहीं था ना, इसी के लिए अगर पढ़ने भी लगा तो बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि इसको कैसे आ सकता है। तो ये हद था मेरा, मतलब ये था मेरा रैंक अपने क्लास में, इतना वीक था मैं। तो कैसे मैंने अपने आप को चेंज किया वो मैं थोड़ा स्टोरी बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप जिन लोगों को मतलब स्किप करना है यहाँ से वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हो क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन पे जा सकते हो। लेकिन मैं अपना थोड़ा लाइफ स्टोरी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। देखो क्या है कि उसके बाद क्या हुआ ना कि सेक्शन ए में जब कंबाइन होता था, उसमें सारी मतलब बहुत सारी लड़कियां हुआ करती, थोड़े लड़के थे। कंबाइन होता था वहाँ ना, तो मेरे को डर लगता था कि जो सर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते कहीं हमको बोर्ड पर बुलवा लिए तो उस सारे लड़की के सामने तो हम बेइज्जत हो जाएंगे ना, फिर कहेगी ओह कैसा लड़का, इसको कुछ भी नहीं आता। मतलब आप सोच सकते हो ना, आप उस बेइज्जती, उस लेवल के बेइज्जती को समझ सकते हो। माय गॉड, बहुत खतरनाक वाला बेइज्जती होता है। एक बार तो हो भी गया था मैं बेइज्जती, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता था। अकेले जाके रोता था कि कैसे यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इतना मतलब मैं वीक था पढ़ने में, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत ही मतलब बैड मोमेंट था मेरा वो स्कूल लाइफ, बता नहीं सकता। और सारे टीचर्स बोलते थे यार तुम पढ़ते क्यों नहीं। तो ये बात थी। तो एक दिन क्या हुआ ना कि मैं YouTube पे, मतलब मैं क्लास 10 से मोबाइल रखता था। कितना बार मम्मी को बोला था तो मोबाइल ला के दी थी। वो सैमसंग गैलेक्सी J2 फ़ोन था उस समय मेरे पास। तो ऐसे ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा था यूट्यूब पे। एक मैंने वीडियो देखा, एक सर थे फिजिक्स वाला सर, अलग पांडे सर। ओ माय गॉड, ये वो तो मेरे भगवान है। और उन्हीं के वजह से आज जो भी हूँ, भले आज कुछ भी नहीं हूँ, अभी तो मेरा शुरुआत है, इट इज़ माई इनिशियल टाइम, बट आगे जो भी करूँगा सर का दिया ही हुआ है मेरे पर। मेरे जो फिजिक्स वाला सर का जो है ना एहसान है, उनके एहसान तले हम दबे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम यहाँ पर हैं। अभी कुछ नहीं हूँ मैं, लेकिन आगे जो भी होऊंगा ना, जो भी होऊंगा मैं सर के वजह से होऊंगा। इसी के लिए सर को प्रणाम है। और फिजिक्स वाला सर जो है अलग पांडे सर, उनका वीडियोस में रेगुलर देखता गया। वो सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। देखते गए वीडियोस को, देखते गए, रेगुलर हुए, कंसिस्टेंस स्टडीज़ में करता गया। और उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम का 10 महीना, मतलब ये हमने जो है 10 महीना स्कूल पढ़े और 2 महीना या 3 महीना एग्ज़ाम का बचा होगा तो मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मैं स्कूल ही नहीं जाता था। घर पे बैठ के सर का लेक्चर देख रहे हैं, एकदम पढ़ रहे हैं। और पढ़ते मतलब हमको ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि यार हम सच में पहले से मेरा तो डेवलपमेंट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। क्योंकि मैं बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स था, लाइट का, इसका न्यूमेरिकल खट सॉल्व हो जाता था यार, आराम से सॉल्व हो जाता था। यहाँ तक कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल सब में सॉल्व करने लगा धीरे धीरे। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आते गया और आज मैं हूँ आपके सामने खड़ा एज ए टीचर, और आगे भी रहूँगा एज ए टीचर, क्योंकि मेरे को टीचर बनने का ही शौक था और मैं टीचर ही बनना चाहता था। और अभी मैं हूँ, अभी छोटे लेवल पे हूँ, लेकिन धीरे धीरे आगे जाऊँगा। अब मेरा पूरा जीवन जो है ना आप लोगों के लिए ही है, स्टूडेंट के लिए ही। मैं जो चाहता हूँ कि स्टूडेंट का लाइफ ब्राइट हो, और जो मैं गलती किया था ना क्लास 10th से नीचे, वो आप लोगों को ना करना पड़े। इसी के लिए जो है आप लोग मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं हो सकता है। अब अलग पांडे सर के बारे में मैं क्या बताऊं यार, अलग पांडे सर तो मेरे लिए गॉड है, गॉड, क्योंकि उन्हीं के वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आगे कुछ भी करता हूँ ना तो मैं सारा जो क्रेडिट है सर को देना चाहूँगा, क्योंकि वो जो हिम्मत से पढ़ने का और ये जो मोटिवेशन जो होता है ना, मैंने सर से सीखा है। माय गॉड, सर वो जब बोलते हैं ना तो मेरा रोआ जो है ना, शरीर का जो बाल है, बाल खड़ा हो जाता है। उनका बात जो है ना दिल पे लगता है, डायरेक्ट खट सवर दिल पे लगता है। बहुत ही खतरनाक स्पीच देते हैं सर, और पढ़ाते तो
बता ही नहीं सकते, आई कैनॉट एक्सप्लेन इन वर्ड। इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में वो समझाते हैं, बहुत अच्छे सर हैं। तो उन्हीं के वजह से मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। सर को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, सर को, अलख पांडे सर को। क्या बताऊँ, मैं उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ हूँ और यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगता है टीचिंग करना। हाँ, बहुतों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है। मुझे बच्चे को पढ़ाना, समझाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अलख पांडे सर भी कितना अच्छा कर रहे हैं यार, उन्होंने बहुत मेहनत की। अलख पांडे सर के बारे में सभी बोल देते हैं हाँ सर अच्छा पढ़ाते, लेकिन उन्होंने कितना डार्क नाइट को फेस किए हैं। वो जो अंधेरी काली रात में उन्होंने बैठ के जो पढ़े हैं, उनके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। तो मेहनत किए तब सर आज यहाँ पे हैं, और हम भी अभी उन्हीं से मतलब बहुत कुछ सीख कर हम यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। नहीं तो हम भी अभी वही होते, वीक स्टूडेंट के श्रेणी में भी हम भी आते, और क्या 10th में फ़ेल होते और 11th 12th में भी फ़ेल होते। तो ये सारा था। जिस तरह से सर अभी बच्चे को बहुत कम, बहुत मिनिमम अमाउंट में जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चे लोगों को, वो हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। भले उतना लेवल पे तो होगा नहीं, मैं तो सर के बराबर क्या, मैं तो सर के पैर के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अलख पांडे सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में। जो स्ट्रगल उन्होंने किया, उन्हीं से मैं इंस्पायर होके यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। सर को फिर से धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा। और मैं क्या बताऊँ कि सर जो है ना, गरीब बच्चों जो मतलब जो अभी के टाइम में एजुकेशन जो है, शिक्षा बहुत ही महंगी हो गई है, हर एक चीज़ महंगी हो गई, उसके साथ शिक्षा भी। हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत सारे रुपए लेते हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं जो उतने मनी को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहाँ से पढ़ेंगे। तो उनके लिए फिजिक्स वाला सर ने ये प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किए थे। फिजिक्स वाला नाम से उनका ऐप भी है, और वहाँ वो एकदम मिनिमम अमाउंट में, कम पैसे में एजुकेशन देते हैं बच्चे लोगों को, और लेवल वाले एजुकेशन देते हैं, एकदम मस्त एजुकेशन देते हैं बच्चे लोगों के, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी जाके वहाँ पे पढ़ सके। क्योंकि लगभग बहुत कम रुपया लेते हैं सर, और वो बहुत अच्छे हैं। मिनिमम अमाउंट है, जिससे वजह से सारे गरीब बच्चे से गरीब बच्चे जो है IIT JEE नीट का जो है एजुकेशन बहुत ही कम अमाउंट में लेते हैं। और ये था अलख पांडे सर जो है 2017 से मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, तो वो भी इस वाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने स्ट्रगल करते 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 अभी इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं कि बता नहीं सकते। इसी के लिए बच्चे, आप लोग भी इन सारे स्टोरी से मोटिवेट होइए और कुछ करके दिखाइए। चलो, अलख पांडे सर ने 2017 से जो है वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे, और तब जाके अभी धीरे धीरे मेहनत करते गए और आज इस मुकाम पे हैं कि अभी उनको पूरा इंडिया जानती है। पूरा इंडिया में वो फेमस हैं। ठीक है, पूरे इंडिया का जो स्टूडेंट है, पूरा इंडिया का जो स्टूडेंट है, सभी इंडिया के स्टूडेंट आई थिंक उनको जानते होंगे। अभी फ़िलहाल में ही हमारे बिहार के ही HC वर्मा सर जो हैं, HC वर्मा सर से उनका कन्वर्सेशन हुआ है, और बहुत ही पूरे वर्ल्ड के जो ग्रेट टीचर हैं फिजिक्स के, वाल्टर लुईन सर, उनसे भी कन्वर्सेशन हुआ है। तो ये अचीवमेंट उनको प्राप्त हुआ है, ये उनका मेहनत का फल है जो उन्होंने प्राप्त किया, और उन्हीं से मैं मोटिवेट होकर अभी मैं आपके सामने हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। भले ही अभी मैं छोटे लेवल पे हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन डेफिनेटली हूँगा सक्सेस। तो इतना मैं अपने लाइफ में बोल दिया हूँ। लेकिन क्या बताऊँ, अलख पांडे सर ही मेरे लाइफ को बदले हैं, मैं इतना कहूँगा, क्योंकि जो मेहनत करने का जज्बा है वो तो मैं उन्हीं से सीखा हूँ। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये बात था। अलख पांडे सर की बराबरी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर अलख पांडे सर के जैसा अगर 0.01% भी मैं अगर बन जाता हूँ और बच्चे को उस तरह का एजुकेशन दे पाता हूँ, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे दुनिया का हर एक खुशी मिल जाएगा। मैं समझूंगा कि मैं सब कुछ पा लिया। बस अलख पांडे सर के जैसा मतलब 0.01% भी अगर मैं बन जाऊँ, तो मेरे लिए वो बहुत है, बहुत है सर, बहुत है। मैं ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बस इतना बोलूँगा कि सर आपने मेरा ज़िंदगी बना दी है। अब मुझे पता है कि मैं अभी इतने लेवल पे हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं डेफिनेटली सक्सेस होऊंगा।
और तमन्ना है कि सर एक बार आपसे मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आप ही के वजह से मेरा ये ज़िंदगी है जो सही ट्रैक पर आया है। इसी के लिए मैं एक बार आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, ज़िंदगी में एक बार तो आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा सर। अगर आप के पास ही अगर वीडियो पहुँच जाता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल पे कमेंट करके मेरे को प्लीज़ थोड़ा बात कर लीजिए, थोड़ा सर। ठीक है, चलिए इतना बात हो गया। अब ये क्वेश्चन का आंसर्स वगैरह आप लोग समझ गए, जो सोल्यूशन था। चलिए बहुत बात हम लोग कर लिए, बहुत ही ज़्यादा बात कर लेते हैं, इतना बात नहीं करना है ना। तो ये मैं इसलिए बोला कि आप मोटिवेट हो जाओ। हम लोग कहाँ थे, मैं कहाँ था और कहाँ चला अभी हूँ, मतलब डेवलपमेंट में तो हूँ ना। और देख सकते हैं फिजिक्स वाला सर का जो जितना लाइफ स्ट्रगल था, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट। एक दिन फिजिक्स वाले सर के बारे में मैं बताऊंगा, वो कितने सारे लाइफ में स्ट्रगल उन्होंने देखे और किस तरह से यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचे। बहुत ही दुख भरा उनका स्टोरी रहा है। मैं एक दिन डिस्कशन करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा, अभी मैं आगे देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से CBSE क्वेश्चन पूछती है।